कौन है ये बौखलाक देवता? यहाँ के लोग इनके बारे में क्या बातें करते हैं? दुनिया की सबसे हाईटेक सुरंग कैसे बर्बाद हो गई? यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर सिलक्यारा से डंडाल गांव तक बन रही सुरंग के अंदर पहाड़ कैसे धंस गया? दुनिया की इतनी मशहूर कंपनी NHIDCL का प्रोजेक्ट कैसे फेल हो गया? मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट ऑल वेदर रोड निर्माण में क्यों आ गई दिक्कत? डबल लेन सुरंग के बनते ही गंगोत्री और यमुनोत्री की दूरी 31.5 किलोमीटर कम हो जाती। दिवाली के दिन यहां सुरंग के अंदर हादसा कैसे हुआ? 6 दिन बाद भी क्यों नहीं निकाले जा सके मजदूर? क्या हादसे के पीछे स्थानीय देवता का हाथ है? क्या बौखलाक देवता नाराज हैं? स्थानीय लोगों का दावा है कंपनी के लोगों ने बौखलाक देवता को नाराज किया। सच्चाई क्या है? आइए करते हैं पड़ताल। मैंने बोला हम सब तरह के विकल्प इसके लिए लगा रहे हैं। सर किन कारणों की वजह से ये हुआ और क्या कोई जांच कमेटी का भी गठन होगा? देखिए ऐसा है, इसके अंदर सेंसर लगे हुए हैं जब से ये बनी है। वो सेंसर इसके पूरे डेटा को लेके आते हैं। हर हिमालय के पहाड़ के अंदर एक फॉल्ट लाइन होती है। हमारे यहाँ क्योंकि ये नए पहाड़ हैं इसलिए मिट्टी और पत्थर ज्यादा है, कंक्रीट एक जिसको कहते हैं चट्टान जो है वो कम है। चार धाम यात्रा को सुगम बनाने के लिए मोदी सरकार लंबे समय से काम कर रही है। इसी के लिए सरकार ने ऑल वेदर रोड पर काम शुरू कराया। इसी रोड के मुख्य पड़ाव धरासू से यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग शुरू होता है। धरासू से यमुनोत्री के अंतिम सड़क पड़ाव जानकी पट्टी की दूरी 106 किलोमीटर की है। सर्दियों में बर्फबारी की वजह से समुद्र तल से 7000 फीट की ऊंचाई वाले रॉडी टॉप क्षेत्र में यमुनोत्री राजमार्ग बाधित हो जाता है। यहाँ भारी संख्या में बर्फबारी होती है। यहाँ बहुत ज्यादा बर्फबारी होती है, जिससे यमुना घाटी के 3 तहसील मुख्यालयों बड़कोट, पुरोला और मोरी का जिला मुख्यालय उत्तरकाशी से संपर्क कट जाता है। चार धाम यात्रा को सुगम बनाने और रॉडी टॉप में बर्फबारी की समस्या से निजात पाने के लिए यहां ऑल वेदर रोड परियोजना के तहत ही इस डबल लेन सुरंग बनाने की योजना बनाई गई थी। साल 2017 में इस डबल लेन सुरंग का निर्माण NHIDCL की देखरेख में नवयुग कंपनी ने शुरू किया। सुरंग का आधा काम पूरा हो चुका है और निर्माण कार्य की देखरेख रॉडिक कंसल्टेंस कंपनी कर रही है। लेकिन इसी साल दिवाली के दिन सुरंग में पहाड़ धंस गया। यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर सिलक्यारा से डंडाल गांव तक निर्माणाधीन सुरंग के अंदर भूस्खलन हो गया और 40 मजदूर इसमें फंस गए। सुरंग का निर्माण NHIDCL के निर्देशन में नवयुग कंपनी कर रही थी। सब हैरान हो गए। सुरंग के अंदर 6 दिन से फंसे मजदूरों को निकालने का काम जारी है। पूरी दुनिया में ये खबर आग की तरह फैली हुई है। भगवान का शुक्र है अंदर फंसे मजदूरों की जान बच गई। उनको पाइप के जरिए खाना पानी पहुंचाने का जुगाड़ भी हो गया। हादसे के बाद आसपास के गांवों के लोगों ने इसे इष्ट देवता का गुस्सा बता दिया। उनका कहना है टनल के पास एक मंदिर तोड़ा गया था, इसके कारण यहाँ के लोक देवता बौखलाक महाराज नाराज हो गए। बौखलाक देवता को इस इलाके का रक्षक माना जाता है। गांव वालों ने मीडिया को बताया है कि प्रोजेक्ट शुरू होने से पहले टनल के मुंह के पास एक छोटा मंदिर बनाया गया था। स्थानीय मान्यताओं को सम्मान देते हुए उस समय के अधिकारी और मजदूर पूजा करने के बाद ही अंदर दाखिल होते थे। कुछ दिन पहले नया मैनेजमेंट आ गया जो भगवान को नहीं मानता था। उसने मंदिर को वहां से हटवा दिया, जिसकी वजह से देवता नाराज हो गए। गांव वालों का यह भी कहना है हमने कंस्ट्रक्शन कंपनी से कहा था कि मंदिर को न तोड़ा जाए या ऐसा करने से पहले आसपास कहीं दूसरा मंदिर बनवा दिया जाए, लेकिन उन्होंने हमारी चेतावनी को ये कहते हुए दरकिनार कर दिया कि वे अंधविश्वास नहीं मानते। पहले भी टनल में एक हिस्सा गिर चुका था, लेकिन तब एक भी मजदूर नहीं फंसा था। किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ था। उसके बाद पूजा पाठ शुरू हो गई थी, लेकिन पूजा पाठ बंद होते ही बौखलाक महाराज का गुस्सा टूट पड़ा। तो इन लोगों ने देवी देवताओं के साथ कहीं न कहीं खिलवाड़ किया है। पहले बोला है कि हम करेंगे, बाद में नहीं किया है। बाद में जो जगह मंदिर के लिए चयनित करी हुई थी देवता ने, उसको फेंक दिया गया।
अब क्या हो सकता है, ये पूछे जाने पर ग्रामीणों ने बताया, जब तक स्थानीय देवता को शांत नहीं किया जाता, कोशिशें कामयाब नहीं होंगी। देवताओं ने मजदूरों को नुकसान नहीं पहुंचाया, उनकी जान बची हुई है। बौखनाक देवता के पुजारी गणेश प्रसाद बिजलवान ने कहा, उत्तराखंड देवताओं की भूमि है। किसी भी पुल, सड़क या सुरंग को बनाने से पहले स्थानीय देवता के लिए छोटा सा मंदिर बनाने की परंपरा है। इनका आशीर्वाद लेकर ही काम पूरा किया जाता है। पुजारी जी का मानना है, कंस्ट्रक्शन कंपनी ने मंदिर को तोड़कर गलती की है, इसी वजह से हादसा हुआ। तो मतलब इसमें बहुत बड़ा आगे क्या इसमें जो है मतलब एक सही चीज जो कम है, क्योंकि यहाँ पे जो है देवता की एक कृपा है पहली कि यहाँ पे थोड़ा जो है ये नगलनाग हमारा जो है बासुकी नाग जो है, इसने पूरी बारात जो है विश्वारानी पूरी बारात तो जो है घेर दी। कौन है ये बौखनाक देवता? यहाँ के लोग इनके बारे में क्या बातें करते हैं, आइए समझते हैं। आपने तस्वीरों में भगवान शंकर के गले में विराजमान नागराज वासुकी को जरूर देखा होगा। उत्तर काशी में विराजमान बाबा बौखनाक को इन्हीं वासुकी नाग का अवतार माना जाता है। ये वैसे ही हैं जैसे हनुमान जी भगवान शिव के अवतार माने गए। भगवान शिव की पूजा अर्चना मूर्ति रूप में नहीं अपितु लिंग रूप में की जाती है, परंतु उनके अंशों की पूजा मूर्ति रूप में ही प्रचलित है। आपने विष्णु पुराण, शिव पुराण और नारद पुराण में देवताओं के समुद्र मंथन का वर्णन जरूर सुना होगा। भगवान शिव के निर्देश पर वासुकी नागराज को ही रस्सी के रूप में मेरु पर्वत के चारों ओर लपेटकर मंथन किया गया था। इस कारण वासुकी नाग का पूरा शरीर लहूलुहान हो गया था। भगवान शिव ने पहले ही वासुकी नागराज को रक्षा का वचन दे रखा था, इसलिए वह हमेशा भोले बाबा के गले में विराजमान रहते हैं। सात्विक रूप में वे देवभूमि में रहते हैं और अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। बौखनाक देवता की महिमा जानने के बाद कंपनी ने भी अपनी गलती मान ली है। मंदिर के पुजारी को बुलाकर पूरे विधि विधान से पूजा करवाई गई है। उस पूजा में संकल्प लिया गया है, ऑपरेशन कामयाब होते ही बौखनाक देवता का मंदिर बनवा दिया जाएगा। पूजा के बाद बचाव काम अब तेज गति से चलने लगा है। जल्द ही किसी भी समय अच्छी खबर आ सकती है। दिल्ली से आई ऑगर मशीन के कल पुर्जे जोड़कर सुरंग के अंदर जाने के काम में तेजी आ चुकी है। NHIDCL के प्रोजेक्ट मैनेजर लेफ्टिनेंट कर्नल दीपक पाटिल अब कंस्ट्रक्शन कंपनी की गलती मानते हैं। उनका कहना है, हम भी हैरान हैं, इतने आधुनिक तरीके से काम होने के बाद यह हादसा आखिर कैसे हो गया। उन्होंने बताया, सुरंग बनाने का तरीका बेहद आधुनिक है। इसमें चट्टान तोड़ने के लिए ड्रिलिंग और ब्लास्टिंग दोनों होती है, लेकिन खुदाई के दौरान चट्टानों का अध्ययन और निगरानी कंप्यूटराइज्ड मशीनों के जरिए की जाती है। इससे इंजीनियरों को सुरंग के अंदर आने वाली अगली कोमल व कठोर चट्टानों की स्थिति पहले ही मालूम पड़ जाती है और वो सुरंग निर्माण के लिए प्राथमिक सपोर्ट की पहले से ही तैयारी कर लेते हैं। इस पद्धति में 24 घंटे काम चलता रहता है और सुरंग निर्माण में कम समय लगने के साथ ही लागत भी कम आती है। रोहतांग में अटल सुरंग भी इसी पद्धति से बनाई गई थी, लेकिन हादसे ने सभी को हैरान कर दिया। अब सबको समझ में आया है पहाड़ों में रहने वाले देवताओं की पूजा पर भरोसा क्यों करते हैं। देवभूमि में रहने वाले देवता वाकई कितने शक्तिशाली हैं। जय हो बौखनाक देवता की, जय हो भोले बाबा की।